Okay जी, today we are going to talk about kinetic theory of plasma waves. ये आपका 10 की बुक का चैप्टर नंबर 7 है. So इससे पहले हम जो कुछ करते आए वो हम फ्लूइड थ्योरी के ऊपर काम करते आए. तो फ्लूइड थ्योरी जो है वो सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि आपके पास प्लाज्मा वेव्स की पॉसिबल है. ठीक है, so we call it the simplest description. इसमें fortunately most of the plasma phenomena जो हैं उनको बड़ी easily आप explain कर सकते हैं. majority जो है वो जो आपके problems हैं या majority जो phenomena हैं वो इससे डील हो जाते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देयर आर सर्टेन फिनोमेना जिनमें फ्लूइड थ्योरी जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती या मतलब उसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाती. तो उनमें हमें एक और जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की जिसको हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं. काइनेटिक थ्योरी और फ्लूइड थ्योरी में फर्क कहाँ पर आता है मैं थोड़ा सा साथ साथ बताता चला जाऊंगा. ठीक है, हम यूजुअली जो काइनेटिक थ्योरी यूज करते हैं वो उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपके पास जो पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. तो फ्लूइड थ्योरी में हम एवरेज क्वांटिटीज को डील करते हैं और वहां पर हम इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली कंसिडर मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन. कि आपके पास एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप कहते हैं, हम यहाँ पर मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज को इसी से रिलेट करवाते हैं. मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंसिडर करते हैं. तो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं और वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैरेक्टराइज होती है विद अ टेम्परेचर T. तो हमारे लिए instead of knowing about the distribution we just know a parameter which is the temperature of the system. तो हमारे पास जो फ्लूइड थ्योरी है उसमें जो कोई भी क्वांटिटी है, लेट्स सपोज के डेंसिटी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ R and T. तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर मैं कहूँ तो ये बेसिकली है कि n इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t. तो ये 4 वेरिएबल्स का फंक्शन बन जाती है डेंसिटी. लेकिन जो काइनेटिक थ्योरी है यहाँ पर आपके पास जो कोई भी क्वांटिटी है वो होगी it will be a function of 7 वेरिएबल जिसमें 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे, 3 स्पेस के कंपोनेंट्स होंगे और एक टाइम का. यानी कि जर्नली जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, जो जर्नली इट्स अ फंक्शन ऑफ R, V एंड T. 3 स्पेस कंपोनेंट्स, 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स और एक टाइम का. तो ये 7 वेरिएबल्स. अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ, एक मिनट में इसको. ये आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ. ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन है. अब फ्लूइड थ्योरी का प्रॉब्लम ये है कि जो कि वेलोसिटी का फंक्शन है, ये एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है जो वेलोसिटी का फंक्शन. अब तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका डेफिनेटली बिहेवियर भी डिफरेंट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ इस पॉइंट के पर कुछ ज्यादा
वेलोसिटी के हाई वेलोसिटी के ज्यादा पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर उतने ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है डिफरेंट, लेकिन जब तक एरिया अंडर द कर्व सेम है दोनों कर्व्स के लिए, ठीक है, तो जो आपकी फ्लूइड थ्योरी है वो इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं कर पाती। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? anyone knows about it? एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? अगर आप डिस्टेंस इसी नहीं, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है which is a function of r, v and t, फिलहाल ये सिंपल dv के ऊपर डिपेंड कर रहा है, so it will become, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास जो डेंसिटी है ये मिल जाएगी। तो जब तक आपके पास एरिया अंडर द कर्व यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर डेंसिटी अगर वो सेम रह रही है, तो आपका जो फ्लूइड मॉडल है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन में और इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं, ठीक है, उसको नहीं डिफरेंस है अनलेस एंड अनटिल एरिया अंडर द कर्व सेम हो। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है। मोस्टली जो आपके पास जो सिचुएशन होती हैं उनमें आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सवेलियन नहीं होती, तो हमारे पास नॉन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने ये बनाई, ये एक नॉन मैक्सवेलियन है, में ये कर्व जो है ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट रहेगा। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टिविटी से शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम। यस सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आज फर्स्ट टाइम मैंने जो है ये यहाँ से ऑफिस से कोशिश की है करने की, और चले देखते हैं, सिग्नल शायद बेहतर तो हुए। ओके, तो ये आपके पास जो फ्लॉ एग्जिस्ट करता है थ्योरी में, इसको हम कैटर करते हैं काइनेटिक थ्योरी। तो वहां पर हम जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी है या कोई भी क्वांटिटी है, इट्स अ फंक्शन ऑफ दीज फोर वेरिएबल्स। तो इस चीज को अब इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का? मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी पोजीशन आर एंड टी पर मीटर क्यूब, ठीक है, at certain position at position r and time है, रिलेशन ले रहा हूँ, मतलब पोजीशन और r और t को चाहिए आज गड़बड़ होगी आज, ये मैं इसका at position r and time t, और उनके जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं वन डायमेंशनल हूँ, तो मैं उसको डिफाइन करूंगा कि इसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है vx एंड
Vx प्लस सम dvx। और अगर मैं 3 डायमेंशन ले रहा हूं तो फिर मेरे पास इस तरह y इसमें आएगी dvy। बेसिकली जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं, अब ये जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो बेसिकली ये होगा डी। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। सिग्नल के बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप लोगों को अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। यस सर। अब ये जो आपके पास मैं जो लिख रहा था दरमियान में ये डिस्कनेक्ट हुआ है। ये that will give you the number of particles per meter cube at position R and T, velocity between this interval. So ये basically एक volume element होगा dvx, dvy, dvz, जिसके अंदर जो number of particles हैं वो हमें मिल जाएंगे। और अगर हम इसी को integrate करें तो आपके पास density आ जाएगी at that position and time, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dvx dvy dvz and we have this distribution। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको एज अ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी this distribution and integrated over a volume element dqv। और या फिर हम इसको there are different representations जिसमें हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको इस तरीके से instead of dqv just right
ये dv is the volume element here instead of कि कोई और चीज नहीं है। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो कि ये क्या यहाँ मुसीबत है। जी सर, आ रही है। कि मैं जरा कहीं बाहर जी मैं कोशिश की है लेकिन कुछ नेटवर्क का इशू रहेगा, आप बर्दाश्त करें, जितना देख सकते हैं आज इतना मैं करवा पाऊंगा। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर ये जो आपके पास dv है, dv जो है वो 3-dimensional वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम एक जो टर्म यूज करते हैं वो ये है कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे दिखाऊं आपको, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंटरवल में दे रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें कि इस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस स्मॉल इंटरवल। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मतलब Vx और Vx प्लस dVx इस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज बेसिकली योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन give you the different number of particles. So ये basically difference होता है distribution। ठीक है, तो ये that is giving you the number of particles। तो इसको आप एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि it's a probability of finding the particles, the number of particles at a certain velocity interval। ठीक है, तो आपको पता है कि sum of all probabilities जो है वो किसके इक्वल होती है? 1. जी, anyone?
सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होती है? 1 1 होती है सर। 1 के इक्वल होती है सर। तो अगर मैं यहाँ पर ये मैं एक टर्म एक यहाँ पे एक हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम नॉर्मलाइज्ड, इफ f is normalized, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो इंटीग्रल है f of ये आपके पास 1 आएगा. So if this जी सॉरी क्या कह रही है? अच्छा चलें, अगर आपके पास ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो आपके पास जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा. हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है मैक्सवेलियन. अगर आप एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं जिसको मैं लिख सकता हूँ let's suppose some constant a exponential minus v square by v square. ठीक है, आपको याद होगा कि हमने शुरू के चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नॉर्मलाइजेशन, ये जो पैरामीटर है a, इसको हमने फाइंड आउट किया था. तो अगर तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो ये नॉर्मलाइज नहीं है. हाँ, अगर आप इसी चीज को अगर आप इक्वेट करें और फाइंड आउट करें a की वैल्यू, तो नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं इस कैप के साथ रिप्रेजेंट करूंगा और यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू जो है a b t यहाँ पर ये 3/2 एक्सपोनेंशियल ठीक है. अब ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड क्वांटिटी है. ठीक है, ये शायद पहले आप लोगों को 1 डायमेंशनल में आपने किया हुआ है. ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इसको. ये आपके पास तो ट्राई कीजिएगा ये फाइंड आउट करने की. एक्सरसाइज करेंगे क्या, और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है स्ट्रीट डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है a की वैल्यू जो है वो ये आनी चाहिए m/2 के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसके साथ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं. यानी कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई भी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमें इसकी एवरेज वैल्यू देते हैं. जस्ट लाइक अगर आपको अपने सिस्टम की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको मैं इस तरीके से लिखूंगा. तो v एवरेज होगी क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन से, कैसे
सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है आज। यार आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये पहले इधर इंटरनेट कनेक्शन को चेक नहीं किया। यहाँ पर ऑफिस में जो है बड़ा मसला हुआ है इसका इंटरनेट कनेक्शन का। मैं होपफुली आज इसको रिजॉल्व करवा लूंगा उससे आईसीटी के बंदे से, तो फिर शायद आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं बता सकूं। तो ये आप देखेंगे कि मैं एवरेज सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, आज तो बड़ा ही मुश्किल है। जी सर अब आवाज़ आ रही है आपकी। सर आप बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं तो। ओके, यहाँ पर एवरेज क्वांटिटी मैंने डिफाइन की हुई है। वी एवरेज बेसिकली इज नॉर्मलाइज्ड सर आवाज़ नहीं आ रही और स्क्रीन भी स्टक है आपकी।